जय श्री महाकाल। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। देवगुरु बृहस्पति 118 दिन के लिए होने जा रहे हैं वक्री। वृष राशि वालों के पर किस प्रकार रहेगा इसका प्रभाव, आइए जान लेते हैं वृष राशि वालों का क्या रहेगा हाल। जी हाँ साथियों, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तब उसका प्रभाव विशेष रूप से प्राप्त होता है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह हैं, यह जहाँ पर विराजमान होते हैं और इनकी दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर यह शुभता फैला देते हैं। अर्थात देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी और उनकी दृष्टि मात्र से ही कई प्रकार के जो कुयोग हैं वह दूर हो जाते हैं और सुयोग प्राप्त होते हैं। इनकी दृष्टि और इनके गोचर मात्र से ही हमें अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और जब ग्रह वक्री होता है अर्थात ग्रह अपनी अलग गति से चलने लगता है तब वह विशेष फल प्रदान करने लगता है। कई राशियों के लिए यह शुभ फल प्राप्त कराते हैं तो कई राशियों के लिए अशुभ फल भी वह प्राप्त कराने लगते हैं, क्योंकि वक्री अवस्था में ग्रह के स्वभाव में भी अंतर आ जाता है। तो आइए जानेंगे इसी विषय में वृष राशि वाले लोगों के लिए जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो किस प्रकार का फल प्राप्त करेंगे। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्योतिष चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। साथियों, आप सभी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जान लेते हैं, आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। ये 4 सितंबर को वक्री होंगे और 31 दिसंबर तक ये मेष राशि में वक्री होंगे। 118 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह वक्री काल होगा। तो आज हम जानेंगे कि इस वक्री देवगुरु बृहस्पति की वक्री होने से साथियों वृष राशि वाले लोगों के जीवन में क्या बदलाव देखने पड़ेंगे। गुरु जिस दिन वक्री होंगे शनि और सूर्य आमने सामने हैं, मंगल और सूर्य भी आमने सामने आ सकते हैं। गुरु आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये गोचर सही नहीं माना जाता है। गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं और एक 11वें भाव के स्वामी हैं, क्योंकि गुरु 2 भाव के स्वामी के रूप में होते हैं। गुरु दूसरे भाव के कारक हैं, ये धन का भाव है, और 5वें भाव के भी कारक हैं, ये संतान सुख का भाव है, और गुरु भाग्य और आय के भी कारक हैं। तो साथियों ऐसे में ज्ञान, संतान और धन इनमें थोड़ी सी कमी आपको देखने के लिए मिल सकती है वृष राशि वाले लोगों के लिए। गुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए ड्राइविंग करते समय थोड़ा आपको ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। आय भाव के स्वामी वक्री हैं, 12वें भाव में चले गए हैं, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं वृष राशि वाले लोगों के, और आय का फ्लो भी आपको कम ही दिखाई देने को मिलेगा। आय को लेकर दिक्कत हो सकती है, दुर्घटना के योग बनते दिख रहे हैं। जी हाँ साथियों, इस अवस्था में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गोचर के कारण दुर्घटना के योग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इसलिए आप सफ़र करते समय रास्ते में जानवरों का विशेष ध्यान रखें। आपकी गाड़ी के संपर्क में किसी भी प्रकार के जानवर आ सकते हैं, आप इस बात को विशेष ध्यान रख करके देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल के समय इस बात को ध्यान रखें। साथियों, गुरु आपकी कुंडली में धन भाव के कारक हैं, वहीं प्रेग्नेंट महिलाएं अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। किसी प्रोजेक्ट में देरी देखने को आपको मिल सकती है वृष राशि वाले लोगों को। यदि कुंडली में दशा आप सभी को गुरु की चल रही है और गुरु वक्री हो गए हैं तो आपको उसको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हाँ साथियों, यदि आपकी कुंडली में वर्तमान में गुरु की ही दृष्टि अर्थात गुरु का ही योग चल रहा है, गुरु की ही दशा आप इस समय आपकी कुंडली में चल रही है, और ऐसी अवस्था में ही यदि देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। जिन जिन क्षेत्रों में जो गुरु कारक हैं
उन सभी क्षेत्रों में आपको शुभ फल मिल सकते हैं। जैसे कि गुरु सुख के कारक हैं तो आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। गुरु संतान के कारक हैं तो आपको संतान और सुख क्षेत्र से भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य और आय के कारक हैं तो भाग्य से और आय से भी आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। परंतु यह स्थिति उन लोगों के लिए होगी जो लोग जिनकी जन्म कुंडली में इस समय गुरु की दृष्टि चल रही है, अर्थात गुरु की दशा चल रही है, और गुरु की दशा में ग्रह के वक्री होने पर शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। तो साथियों, इस प्रकार रहेगा देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने पर वृष राशि वाले लोगों को का प्रभाव। साथियों, ग्रह का प्रभाव सभी लोगों की कुंडली में होता है, परंतु सभी की ग्रह स्थिति के कारण अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। किसी को शुभ परिणाम मिलते हैं, किसी को अशुभ परिणाम मिलते हैं, तो किसी को कुछ मात्र ही परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं कि ग्रह स्थिति क्या है, क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की परेशानी है और उसे आप दूर किस प्रकार के उपाय से कर सकते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। साथियों, चैनल को अवश्य आप सभी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।